बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, बिरयानी तो सभी की फेवरेट है। बहुत तरह की बिरयानी तैयार की जाती है। अपने चैनल पर भी मैं आपसे बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। आज आपको 3 ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ एक साथ दे रही हूँ। मोती बिरयानी, कीमा बिरयानी और बीफ बिरयानी की रेसिपी, और आपको बताऊंगी कि किस तरह अपने किचन के आम मसालों से आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और देगी बिरयानी जो है वो अपने घर पर बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं, ख़ास टिप्स और ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले चलते हैं जी मोती बिरयानी की तरफ। 1/2 kg बोनलेस चिकन है ये मेरे पास। अच्छी तरह धो के इसका पानी खुश्क करके इसको डाल दिया है चॉपर में। तली हुई प्याज जो है 3 टेबलस्पून ब्राउन प्याज इसमें शामिल की है। भुने हुए चनों का पाउडर, इसको 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये बाइंडिंग के काम आता है। भुना हुआ ज़ीरा और खुश्क धनिया भुना हुआ, इनका 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर देना है आपने। ड्राई रोस्टेड धनिया और ड्राई रोस्टेड ज़ीरा मिक्स करके इसका 1 टेबलस्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें डाल देना है आपने नमक का। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है सुर्ख मिर्च, 1/2 टीस्पून डाली है हल्दी इसके अंदर। इसको बहुत ओवर स्पाइसी आपने नहीं करना। गरम मसाला पाउडर जो है वो भी 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाला है। इसके बाद 2 टेबलस्पून भर के आपने घी, जो आम बनास्पति घी है, वो डाल देना है इसमें। इसके बाद आपने डालना है इसमें हरा धनिया और कम से कम 6 से 8 हरी मिर्चें, क्योंकि सुर्ख मिर्च का पाउडर हमने इसमें कम डाला है। हरी मिर्चें आपने डाल के इसको खूब अच्छे से चॉप करना है। बिल्कुल इसका जो है बारीक इस तरीके से बैटर तैयार हो जाना चाहिए, खूब अच्छा पिसा हुआ। अब हाथों पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएं और नन्हे नन्हे से मोती इसके कोफ्ते से हाफ साइज़ में, जिस तरह हम कोफ्ता तैयार करते हैं इस तरह से कोफ्ते से हाफ साइज़ में आपने इस तमाम बैटर से जो है मोती तैयार कर लेने हैं। 1/2 kg बोनलेस चिकन से ये तकरीबन आपके 24 से 26 जो है मोती कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब जब ये तमाम कोफ्ते तैयार हो जाएं तो हमने इनको कर लेना है शैलो फ्राई पैन के अंदर। तकरीबन 5 मिनट तक आपने नीम गर्म ऑयल के अंदर इनको फ्राई करना है। जब दोनों साइड से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इन मोती कोफ्तों के ऊपर, तो समझिए कि आपके ये कोफ्ते फ्राई हो चुके हुए हैं। खूब अच्छे तरीके से दबा दबा के आपने इनके मोती बनाने हैं ताकि इनके अंदर कोई क्रैक्स ना रहें। क्रैक्स अगर होंगे तो बिरयानी के अंदर आपके ये मोती टूट जाएंगे। 5 से 7 मिनट तक इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो इनको निकाल के एक साइड पे रख लें। इसके बाद हम तैयार करेंगे अपनी बिरयानी के लिए बहुत अच्छा सा मसाला। देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से मैंने इनको फ्राई कर लिया। इस तरीके से इनका जूस ड्राई हो जाता है, इनमें बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है। खुले पैन के अंदर दूसरी साइड पे मैंने एक पानी का पतीला लिया है, ढेर पानी डाला है इसमें। 8 से 10 जो पत्ते हैं पुदीने के, 1 टेबलस्पून ज़ीरा आपने इसमें डालना है और इसके साथ ही आपने इसमें ऐड करने हैं 2 से 3 लौंग और 2 से 3 तेज़पात, और इसमें डाल देने हैं मेरे पास तकरीबन आधा किलो ये चावल है। अच्छे से धो के आपने इनको 90% बॉईल करना है। मसाला हम पैन में तैयार कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ब्राउन करने हैं, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टमाटर छिलका उतार के उनका भी पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने से बिरयानी का मसाला बहुत अच्छा और स्मूथ तैयार होता है। इसमें 2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया हुआ है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है, 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर। इन तमाम मसालों को थोड़ा सा छींटा दे के 5 से 7 मिनट भूनेंगे। कुछ इसके अंदर खुश्क मसाले, 2 लौंग, 2 तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और कुछ दाने जो हैं वो काली मिर्च के डाले हैं और 2 हरी मिर्चें जो हैं वो चॉप करके इसके अंदर डाल दी हैं। 5 से 7 मिनट तक इस मसाले को खूब अच्छे से भूनना है। इसके साथ ही मैंने इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर 1/4 चम्मच ऐड किया है। इसके बाद 1/2 कप दही को खूब अच्छे से फेंट कर आपने इसके अंदर डाल देना है और दही का पानी खुश्क होने तक इस मसाले को अच्छे से हमने भून लेना है। अब इस स्टेज के ऊपर मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर जो है वो 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। जब ये थोड़ा सा खुश्क होने लगेगा तो खुले बर्तन में हम इसको डालेंगे ताकि हम चावलों के साथ इसकी तह लगा सकें। 1 लीमू का जूस मैंने इसके अंदर ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस बिरयानी के मसाले में। अब जो हमने मोती कोफ्ता फ्राई किए थे वो तमाम इस मसाले के अंदर डाल के मसाले के साथ हमने इनको बहुत अच्छे से भूनना है।
खूब अच्छी आपने 5 से 7 मिनट इनकी भुनाई करनी है, ताकि मसाले का फ्लेवर कोफ्तों में और कोफ्ते का जो फ्लेवर है वो मसाले के अंदर आ जाए। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल तकरीबन बाहर आ रहा है, मसाला खुश्क हो रहा है। इसको खुश्क होने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको वेट करना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना, ताकि जब हम चावलों के साथ इसको ऐड करें तो हमारे चावल भी थोड़े मॉइस्ट और जूसी तैयार हों। इसको थोड़ी देर हमने पका लेना है, हाफ कप पानी डाल के, ताकि जो गलने की कसर है इन कोफ्तों के अंदर वो पूरी हो जाए। तकरीबन 5 मिनट तक ढाँप कर पकाएंगे तो बिल्कुल अंदर से अच्छे से सॉफ्ट और फुली कुक्ड हो जाएंगे। अब एक बड़ा मैंने बर्तन ले लिया है, इसके अंदर जो कोफ्तों का मसाला है वो मैंने थोड़ा सा नीचे तय में बिछाया, ताकि नीचे से चावल जो है वो लगने ना पाए। थोड़ा सा मसाला ऐड कर दें, बाकी मसाला हम कोफ्तों के साथ ही रखेंगे। अब इसमें जब थोड़ा हल्का सा ये मसाला जो है ये इसमें बॉईल आने लगा है, तो मैंने जो 90% बॉईल करके चावल रखे हुए वो मैंने पानी सारा ड्रेन कर दिया है और इसके ऊपर मैं बिछा दूंगी। और इस लेयर के ऊपर जो बाकी का मसाला है और मोती कोफ्ते हैं वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर हम लेयर लगाएंगे हरे धनिया का, हरी मिर्च का। ये देखें कितने जूसी और मज़ेदार मॉइस्ट किस्म के हमारे ये कोफ्ते बने हुए हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चों की एक लेयर मैंने इसके ऊपर लगा दी है। इसके बाद हम इसको एक लेयर और देंगे चावलों की, बॉयल चावलों की। इस तरीके से जो नीचे वाली लेयर है और ऊपर वाली लेयर दोनों के अंदर फ्लेवर आएगा। और जब हम दम लगाएंगे तो ऊपर से नीचे तक तमाम चावलों के अंदर यकसा एक जैसा फ्लेवर जो है वो पैदा हो जाएगा। चावलों की इस लेयर के ऊपर मैं येलो फूड कलर जो है थोड़ा सा पानी में मिक्स करके वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसके ऊपर फिर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च की एक लेयर दूंगी। पुदीने के पत्ते भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर। अब इसको कवर करके 10 से 12 मिनट तक हमने दम देना है। थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर दिया था। देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आई है। दावतों की शान बढ़ाने वाली ये डिश है और बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। इस तरीके से आप इसको तैयार करें, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। मोती कोफ्ता की तैयारी में, इसके मसाले की तैयारी में एहतियात से काम लें। देखें कितने खिले हुए और ख़ूबसूरत ये चावल बने हैं। बहुत ही मज़े की फ्लेवरफुल ये बिरयानी है। तो अगर अभी तक आप मेरे साथ हैं इस रेसिपी में तो आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। इन मज़े की रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिएगा और आने वाले रमज़ान में इन रेसिपीज़ को ट्राई भी कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। सर्व करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत दिखाई देती है ये बिरयानी। खाने में तो मज़ेदार है ही है, लेकिन इसकी लुक इतनी प्रेजेंटेबल होती है कि आपकी जो दावत की टेबल है उसको 4 चांद लगा देती है। बड़ी जूसी, बड़ी मॉइस्ट, बड़ी ही मज़ेदार किस्म की ये बिरयानी तैयार होती है। आम घर के मसालों से, किचन के मसालों से हम इसको तैयार करते हैं। कोई स्पेशल पैकेट के मसाले हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन इसकी एक एक बाइट जो है वो मज़े से भरपूर होती है और देखने में भी ये बिरयानी बहुत खूबसूरत लगती है। आपको कोफ्तों का मज़ा भी मिलता है और बिरयानी का मज़ा भी मिलता है। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी डिश बीफ बिरयानी की तरफ। बड़े स्पेशल तरीके से देगी स्टाइल में हम ये बीफ बिरयानी तैयार करेंगे और आप देखेंगे कि ये आम बिरयानी से ये किस कदर मज़े की तैयार होती है। सबसे पहले तो जनाब एक खुले बर्तन में 2 तेज़पात, 2 टीस्पून नमक डाला है, पुदीने के 10 से 12 पत्ते डाले हैं। इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है और आधा किलो राइस को मैंने 90% तक बॉईल कर लिया है। अब जनाब मसाला तैयार करते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं मैंने, प्रेशर कुकर में इनको डाला है और अच्छे से इनको ब्राउन फ्राई कर लेना है। डार्क ब्राउन जब ये हो जाए प्याज तो हमने इस ऑयल से इनको अलहदा कर लेना है। तमाम प्याज़ों को देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं प्याज। जब खूब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, इनमें से आधे प्याज जो हैं ब्राउन किए हुए उनको हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी आधे प्याज जो हैं उनको हमने यूज़ करना है। तो आधा प्याज मैंने इसमें से सेपरेट कर लिया और इसमें खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च है, 2 लौंग हैं, 2 तेज़पात हैं, 3 बड़ी इलायची है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं। हाफ प्याज के साथ मैं इनको थोड़ा सा कड़कड़ाऊंगी। जब थोड़ा सा फ्लेवर ऑयल के अंदर आ जाएगा इन खड़े मसालों का, तो फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। प्याज को अपने इसमें खूब अच्छा सा ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन नहीं करना है। इसी से जो हमारा बीफ है उसके ऊपर प्यारा कलर आता है। अब जनाब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, कम से कम 2 टेबल स्पून। देखिए काफ़ी मिकदार में बीफ के अंदर जो है लहसुन और अदरक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बीफ की स्मेल भी ख़त्म हो और अच्छा सा फ्लेवर भी आए। इसलिए 2 टेबल स्पून भर कर मैंने इसके अंदर ये फ्रोज़न मेरे पास मौजूद है लहसुन और अदरक का पेस्ट। काफ़ी मिकदार में लहसुन और अदरक पीस कर
मैं जो आइस क्यूब ट्रे होता है उसके अंदर इनकी क्यूब्स जमा लेती हूँ, जो बाद में मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब जी ये मेरे बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, ये मेरे पास 3 पाव बीफ का गोश्त है, बड़े बड़े पीसेस हैं, खूब अच्छे से इनको धो लिया है, अच्छी क्वालिटी का ये बीफ है। इसको ऐड कर देना है इस प्याज मसाले के साथ और इसको खूब अच्छे से उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक बीफ का अपना पानी ड्राई ना हो जाए और इसके ऊपर अच्छा सा ऐसा कलर ना आ जाए, बीफ टोटली अपना कलर चेंज ना कर ले। तब तक हमने इसको प्रेशर कुक भी नहीं करना और इसमें पानी भी ऐड नहीं करना। इसके बाद हम इसके अंदर टेबल स्पून भर कर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और 3 अदद टमाटर मेरे पास हैं जिनको मैंने इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इनके साथ भी इसकी फ्राइंग करेंगे गोश्त की। तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट तक इस गोश्त को इसी तरीके से फ्राई करना है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक का 2 टीस्पून, क्योंकि हमारे पास आधा किलो राइस है उसके हिसाब से मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है और खुश्क धनिया पाउडर जो है वो आपने 2 टीस्पून इसमें ऐड करना है खूब भरकर। इन मसालों के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे पानी थोड़ा सा, ताकि मसाले जो है वो जलने ना पाए। हमारा ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी टमाटर और बीफ को इस मसाले के साथ हमने भूनना है, इसको जलने से बचाने के लिए जहाँ ज़रूरत हो वो 1 से 2 टेबलस्पून पानी आप ऐड कर सकते हैं। इतनी अच्छी तरह से भूनना है कि टमाटर जो है वो थोड़े से गल जाएँ और मसालों का जो फ्लेवर है वो बीफ के अंदर खूब अच्छे से आ जाए। जब बीफ अच्छे से भून जाएगा और इस तरीके से जो है ऑयल ऊज आउट हो जाएगा तो फिर हम इसको गलाने की तरफ जाएंगे। बीफ को बहुत अच्छे से हमने गलाना है, क्योंकि बीफ के पीसेस बड़े हैं तो ये गलने में थोड़ा सा टाइम भी लेंगे, इसलिए खूब अच्छी सी इनकी भुनाई करने के बाद हम इनको गलने की तरफ लेके जाएंगे। देख सकते हैं अब आप कि टमाटर कितने अच्छे से गल चुके हुए हैं, ऑलमोस्ट ये मसाले का हिस्सा बन चुके हैं। अब मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर इमली और चंद दाने आलू बुखारे के, खुश्क आलू बुखारे के ऐड कर रही हूँ, जिससे कि स्पेशल बिरयानी का फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आएगा। अब हम इसको प्रेशर कुक करने के लिए मैंने इसमें डाल दिए हैं 3 गिलास पानी के और पूरे 20 मिनट तक मैं इसको करूँगी प्रेशर कुक, ताकि तमाम पीसेस जो है अच्छे तरीके से, ये देखिए कितना अच्छा सा बिल्कुल रेशों की शक्ल में गल गया हुआ है हमारा बीफ और मसाला भी बहुत अच्छा तैयार हो गया है। अब आधा कप फेंटी हुई दही इसमें डालेंगे, दही के साथ थोड़ा सा इसको भूनेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक जो है इसको भूनते रहेंगे। अब इसमें से जो बीफ की बोटियां हैं और हाफ मसाला वो मैं अलग कर रही हूँ। थोड़ा सा मसाला और ऑयल जो है हम नीचे तय में छोड़ देंगे। अब जो हमने बॉईल करके चावल रखे हैं उनकी एक लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से, और इस लेयर के ऊपर जो बीफ है और मसाला है उसको बिछाएंगे। ऊपर पुदीने, धनिया, लेमन के स्लाइसेस और हरी मिर्चों की एक तय लगाएंगे। इसके ऊपर अगेन जो चावल हैं उनकी एक तय लगाएंगे। ये चावल 90% बॉयल हैं, बाकी के चावल जो हैं ये जब हम दम देंगे, इसीलिए मैंने नीचे इसमें मसाले में भी थोड़ा सा पानी रखा है। अब जो हमने हाफ प्याज सबसे पहले अलग की थी वो बिछाएंगे और इसके ऊपर फूड कलर का थोड़ा सा छिड़काव करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितनी खुशशक्ल, खूबसूरत, खुशबूदार और मज़ेदार किस्म की हमारी बीफ बिरयानी बिल्कुल देगी स्टाइल में तैयार हो चुकी हुई है। इसकी खुशबू ही बड़ी ज़बरदस्त आती है और बीफ का तो एक बड़ा ही स्पेशल फ्लेवर आता है इस बिरयानी के अंदर। ज़रूर तैयार करें इस बिरयानी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और एक अच्छा सा लाइक तो हमारा हक बनता है कि इतनी मेहनत से हमने आपके लिए बिरयानी की ये रेसिपी तैयार की। तो अब चलते हैं मेरी फेवरेट कीमा बिरयानी की रेसिपी की तरफ, जिसे कि मैं मलका बिरयानी कहती हूँ। बीफ बिरयानी से ही, ये बीफ कीमा से तैयार होती है ये बिरयानी। सबसे पहले तो जी खुले बर्तन में पानी लिया, 2-3 लौंग इसमें ऐड किए हैं, 2-3 बड़ी इलायची, 1 अदद तेज़पात ऐड कर दिया, 2 टुकड़े बादियान फूल के हैं, हरी मिर्चें बीच में से स्लिट करके 5 से 6 ऐड किए हैं, 2 टीस्पून पानी और आधा किलो राइस अच्छे से धो के इसके अंदर कर दिए ऐड और इसको 90% तक करेंगे बॉयल। दूसरी तरफ तैयार करते हैं कीमा मसाला। आधा कप कुकिंग ऑयल के अंदर 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइस करके मैंने डाल दिए हैं। इनको अच्छा सा कलर चेंज होने तक करते रहेंगे फ्राई। जब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इन प्याज़ों का तो फिर आगे का प्रोसेस करते हैं शुरू। यहाँ पे आपने प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है जिस तरह से कि हम बीफ की बिरयानी में या बन्नू पुलाव में करते हैं, बल्कि लाइट सा जब कलर आ जाए
तो उसके साथ ही हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर देंगे। हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं। अगर आप प्याज को जल्दी ब्राउन करना चाहते हैं तो उसकी एक स्पेशल टिप है कि आप स्टार्ट में इसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर दें तो प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं। अब थोड़ी सी प्याज मैंने दम के लिए अलग कर ली है। बाकी की प्याज में हल्का सा छींटा दिया है पानी का, ताकि इसके अंदर हम अपने ड्राइड मसाले जो हैं वो डायरेक्टली ऐड कर सकें। उससे पहले डालेंगे इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। मेरे पास ये फ्रोज़न जो क्यूब्स मैंने आपको बताया मैं तैयार रखती हूँ हर वक्त अपनी रेसिपीज़ के लिए। ये लहसुन और अदरक का क्यूब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करते हैं पाउडर मसाले। तो चावलों के हिसाब से 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के सुर्ख मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी मैंने इसमें ऐड की है और खुश धनिया का पाउडर 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। टीस्पून और टेबल स्पून में ज़रूर फ़र्क रखें। अगर मसालों की रेशो गड़बड़ होगी तो आपका जो टेस्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। नमक को वैसे भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 टमाटरों का पेस्ट से मैंने आपको बताया कि बिरयानी का मसाला बहुत अच्छा तैयार होता है। आपको बीच में टमाटर के छिलके या टमाटर के छोटे पीसेस नहीं नज़र आते। देखिए कितना अच्छा सा मसाला भुन रहा है। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर दी है, साबुत काली मिर्च। साथ ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। 2-3 पीस खुश्क आलू बुखारे के हैं, 2 पीसेस जो हैं इमली के मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब ये हाथ का कुटा हुआ जो बीफ का कीमा है, चर्बी वाला कीमा है ये, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जूसी बनती है आपकी बिरयानी। ये हाथ का कुटा हुआ जो कीमा है यही इसमें यूज़ होता है, यानी हाथ से आप बारीक करवा लें बीफ का गोश्त को, मशीन से नहीं निकलवाना आपने इसको, वरना ये पेस्ट की तरह हो जाता है चावलों में और फिर मज़ा नहीं आता इसको खाने का। इस कीमे को तेज़ आंच पे 5 से 7 मिनट तक हमने भूनना है, जब तक कीमे का अपना पानी खुश्क ना हो जाए और ऑयल बाहर ना आ जाए। फिर ½ कप दही के साथ हम इसको भुनाई करेंगे, दही का पानी खुश्क होने तक इसको खूब अच्छा सामने भून लेना है। और जब एक दफ़ा फिर इस तरीके से इसका ऑयल जो है वो बाहर आना शुरू हो जाए, कीमे में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए, तकरीबन 8 से 10 मिनट आपने ज़रूर देने हैं इस भुनाई को। इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला का पाउडर और उसके साथ इसकी खूब अच्छी सी 2-3 मिनट मज़ीद भुनाई करेंगे। और फिर जो है हमने इस कीमे को ज़रूर गलाना भी है। अभी तक हमने सिर्फ इसकी भुनाई की है, इसमें फ्लेवर्स ऐड किए हैं। अब 3 से 4 ग्लास जो है वो पानी आप ऐड करके या तो बगैर प्रेशर कुकर के पकाएं या 2 ग्लास पानी ऐड करके इसको 10 मिनट के लिए आप प्रेशर कुक कर लें। कीमा जो है बीफ की बोटी के मुकाबले में जल्दी गल जाता है, 10 से 12 मिनट काफ़ी है इसके लिए। ये देखिए मैंने तकरीबन 12 मिनट इसको प्रेशर कुक किया है, पानी खुश्क हो गया है, कीमा खूब अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से कीमा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग के लिए मैंने फिर खुले मुंह का बर्तन लिया है, इसमें सबसे पहले चावलों की एक लेयर ऐड कर दी है मैंने और अब इसके ऊपर ऐड करूँगी जो भुना हुआ कीमा है हमारे पास। कीमे को बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला दें और इसके बाद जो है दूसरी लेयर हम इसके ऊपर चावल की देंगे खूब अच्छे से कीमे को इसके ऊपर फैलाने के बाद। इसके अंदर पहले ही मैं काफ़ी हरी मिर्च ऐड कर चुकी हूँ, जब मैंने चावलों को बॉईल किया उसमें भी हरी मिर्चें थी, इसलिए अब मैं लेयर में बहुत कम हरी मिर्च यूज़ करूँगी। अलबत्ता प्याज के गोल लच्छे जो है, एक मीडियम साइज़ का प्याज आपने ले लेना है, इस तरह गोल लच्छों में काट के, इसका बहुत मज़ा आता है कीमा बिरयानी में। हरे धनिए के साथ इसकी एक लेयर लगाएं, बाकी जो बचे हुए चावल हैं उनकी एक लेयर हमने इसके ऊपर दे देनी है और बाकी का जो बचा हुआ कीमा है उसकी मज़ीद एक लेयर इसके ऊपर इस तरीके से दे देंगे। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा येलो फूड कलर जो है पानी में मिक्स करके इस तरह डाल देना है। अब फिर हम इसको देंगे दम प्याज़ों के साथ, जो प्याज स्टार्ट में हमने ब्राउन करके निकाले थे। ऊपर 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल रख दिया है, डाल दिया है इसके ऊपर, उससे बड़ा जूसी और बड़ी खिली आपकी बिरयानी तैयार होगी। अब 10 मिनट तक मैंने दम दिया है इसको और 10 मिनट के दम में तैयार है। इतनी खुश शक्ल, इतनी खिली खूबसूरत किस्म की हमारी कीमा बिरयानी। इसको बॉयल अंडे के कतलों के साथ गार्निश करके पेश किया जाता है और उसके साथ ये बहुत मज़े की लगती है। एक बाइट जो है इसकी फ्लेवर से भरपूर होती है। तो मुझे उम्मीद है कि बिरयानी की ये तमाम रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। आपका हेल्दी और अच्छा सा फीडबैक मिलेगा। प्यारे कमेंट्स देना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो मेहनत है वो सुरखरू हो सके और हमारी मोटिवेशन हो सके, हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए रोज़ अच्छी और नई रेसिपीज़ लेकर आते रहें। अगर मज़ीद किसी बिरयानी की रेसिपी की फरमाइश हो तो हमें अपने कमेंट्स में वो भी लिख भेजिए। हमें आपकी फरमाइशों को पूरा करके बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।